यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। हाथरस मामले में हाईकोर्ट ने आज उस मसले पर सुनवाई की जिसका साफ साफ जवाब ना तो सरकार अब तक दे पाई, ना ही हाथरस का प्रशासन। मामला हाथरस पीड़ित की मौत के बाद रातों रात अंतिम संस्कार से जुड़ा है, जिसका हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। इस सुनवाई के लिए पीड़ित परिवार खास तौर पर लखनऊ पहुंचा था। साथ ही इस मामले में कोर्ट पहुंचे प्रदेश के आला अधिकारी। आधी रात को अंधेरे में हुए हाथरस केस की पीड़ित के अंतिम संस्कार मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को हुई। इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खुद ही संज्ञान लिया था, जिसके बाद ये मामला आज कोर्ट की चौखट पर सुनवाई के लिए आया तो हाथरस से पीड़ित परिवार पहुंचा, तो दूसरी तरफ सरकार और कानून व्यवस्था से जुड़े आला अफसर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस मामले में किसकी तरफ से कौन कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचा। अगर हाथरस के पीड़ित परिवार की तरफ से बात करें, मृतक की मां, मृतक के पिता, मृतक के दोनों भाई, मृतक की भाभी, मृतक के परिवार की वकील। इस मामले में पीड़ित परिवार की पैरवी जानी मानी वकील सीमा कुशवाहा कर रही हैं, जो दिल्ली निर्भया केस में जंग जीत चुकी हैं। वहीं इस मामले में सरकार या कहें हाथरस प्रशासन का पक्ष रखने के लिए डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, डीएम हाथरस प्रवीण कुमार, हाथरस एसपी विनीत जायसवाल, अपर महाधिवक्ता बीके शाह। हाथरस की पीड़िता का शव क्यों आधी रात में जलाया गया, परिजनों की अनुमति ली गई थी या नहीं, रजामंदी थी या नहीं, यही स्वतः संज्ञान लेने की वजह थी। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने इस स्वतः संज्ञान लिए गए मामले पर आज डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एसीएस होम के साथ हाथरस के जिला प्रशासन और पीड़ित परिवार को तलब किया था। करीब 2:15 बजे इस मामले की सुनवाई हुई। 2 घंटे तक चली इस सुनवाई में पीड़ित परिवार ने साफ तौर पर कहा कि उनको नहीं पता कि जो शव जलाया गया वो उनकी बेटी का था या किसी और का। उनको तो शव का चेहरा तक नहीं दिखाया गया और न ही अंतिम संस्कार कराने के लिए कोई अनुमति दी गई। इस मामले को लेकर कोर्ट ने गंभीरता से सवाल खड़े किए कि आखिर परिवार की ओर से अनुमति क्यों नहीं ली गई। क्या जिला प्रशासन को लखनऊ से कोई निर्देश दिया गया था। इस मामले में डीएम हाथरस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि रात में शव जलाने का जो फैसला था वो जिला प्रशासन का था। स्थानीय प्रशासन ने इस बात का इनपुट दिया था कि वहां पर परिवार रात में अंतिम संस्कार कराने के लिए तैयार है। इस मामले में सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार की तरफ से दलील रखते हुए वकील सीमा कुशवाहा ने 3 अर्जियां कोर्ट की डबल बेंच के सामने रखी, जिसमें पहली मांग जांच पूरी होने तक किसी भी तथ्य के सार्वजनिक न किए जाने की अपील की। दूसरा, इस केस को यूपी से बाहर दिल्ली या दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाए। तीसरा, परिवार की सुरक्षा जांच पूरी होने तक सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने अब पहले तो सभी परिवारजनों से बात की, उन्होंने अपना पक्ष रखा, उनको सुना कोर्ट ने और इंश्योर किया कि आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। उसके बाद जो अमायकस क्यूरी थी उन्होंने भी बात रखी। देन आफ्टर स्टेट ने अपना पक्ष रखा और पीड़ित परिवार की तरफ से मैंने भी अपना पक्ष रखा, जिसमें मैंने देखा कि कोर्ट बहुत ही नाराज है कि इस तरीके से अगर आप लॉ एंड ऑर्डर भी आपको ठीक रखना है तब भी आप किसी के फंडामेंटल राइट्स का, बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। और इस पे सारा उनका कहना है स्टेट का बार बार कि मेरा कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं था, बहुत गैदरिंग थी। तो कोर्ट ने पूछा कि वहाँ पर कितने नंबर ऑफ पीपल्स थे जब आपने अंतिम संस्कार किया, तो उनका कहना है करीब 300 और 400 थे, जबकि 2 से 300
पुलिस वहाँ पर सिक्योरिटी थी और 50 से 62 फैमिली मेंबर्स एंड विलेज के लोग थे। तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने झूठ बोली हैं स्टेट के तरफ से, जो भी डीएम ने बोली हैं, ये सारी चीज़ें अब वीडियो के थ्रू जो भी वीडियोज बनाए गए सामने आएंगी और सारा कोर्ट उसको देखेगा और एप्रोप्रिएट आई थिंक मुझे लगता है कि एक्शन लिया जाए। इस पूरे मामले में सुनवाई बंद कमरे में हुई। सूत्रों की माने तो इस मसले पर कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीड़ित परिवार हाथरस डीएम और एसपी के रवैये से नाराज है। आधी रात में शव के अंतिम संस्कार का फैसला हाथरस डीएम का बताया गया है। इसके साथ ही इस मामले में कानून व्यवस्था बिगड़ने की दलील भी कोर्ट की तरफ से रखी गई। 2 नवंबर की डेट हुई है, हमने अपना पक्ष रख दिया है। पीड़ित परिवार के लोग भी आए थे, उनसे भी न्यायालय ने पूछताछ किया है। उच्च अधिकारियों से भी बातचीत हुई है, जो कोर्ट ने उनसे क्वेरी करनी चाहिए वो पूछा है उनसे। अब आगे 2 नवंबर की डेट है। डिटेल्ड ऑर्डर अभी जब कोर्ट का आएगा तो बता दिया जाएगा। इस पूरे मामले में कोर्ट ने सरकार और अफसरों के रवैये पर नाराजगी जताई। सूत्रों की माने तो सरकार की तरफ से दिए गए कई सवालों पर कोर्ट नाराज दिखा। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। कोर्ट ने एक बार फिर सभी को हाजिर होने को कहा है। इससे पहले पीड़ित परिवार सुबह जब लखनऊ पहुंचा तो उसे उत्तराखंड भवन ले जाया गया, जहां उनसे मिलने पहुंची वकील सीमा कुशवाहा को पहले रोक दिया गया, जिस पर उन्होंने नाराजगी भी जताई, जिसमें कुशवाहा का कहना था कि जांच के तथ्यों को लीक कर पीड़ित परिवार को आरोपी बताए जाने की कोशिश की जा रही है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट।